Today we will start exercise 4.3. The first sum is find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. तो पहले you have to find nature of the roots. Nature of the roots means you have to find discriminant. और अगर real roots exist करते हैं, then you have to find the roots. And what is discriminant? Discriminant formula is D is equals to B square minus 4AC. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट इज व्हेन D is equals to 0, देन इस केस में आपके पास टू इक्वल रियल रूट्स होंगे. ठीक है, दो रूट्स मिलेंगे आपको, दोनों इक्वल होंगे. और सेकेंड कंडीशन इज व्हेन D is greater than 0. Greater than 0 means you will have a positive value. पॉजिटिव आंसर मिलेगा आपको D का. ठीक है, इस केस में भी आपके पास दो रियल रूट्स होंगे, बट यू विल गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मीन्स अलग अलग दो रूट्स मिलेंगे. ठीक है, एंड द थर्ड कंडीशन इज व्हेन D इज लेस देन 0. और इस केस में क्या होगा? लेस देन 0 का मतलब कि D की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव निकलेगी. और जब D नेगेटिव आता है देन यू विल गेट नो रूट्स, नो रियल रूट्स. ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस को याद रखो. अब चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर सबसे पहले लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 2, एंड द वैल्यू ऑफ b इज -3. याद रखो, आपको साइन के साथ नंबर लेना है. ठीक है, एंड द c इज इक्वल्स टू 5. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज d इज इक्वल्स टू b square minus 4ac. तो b is what? -3 whole square minus 4a is 2, c is 5. So 3 3s are 9, minus minus क्या हो जाएगा? Plus. Minus 4 2s are 8 and 8 5s are 40. So 9 minus 40 is -31. अब बताओ यहाँ पर D का क्या वैल्यू है? कौन सी कंडीशन है यहाँ पर? हियर आवर D इज लेस देन 0, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई है ना? तो जब नेगेटिव वैल्यू आती है दैट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? नो. सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. चलो लेट्स मूव टू द सेकेंड इक्वेशन. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4. यहाँ पर अगेन गेट द वैल्यूज ऑफ a, दैट इज 3. द वैल्यू ऑफ b इज -4 रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4. डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर. b is what? -4 root 3 square minus 4. a कितना है? a is 3 and c is 4. Okay. Now यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. 4 4s are 16. रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा? 3. ठीक है, याद है ना? रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आंसर आएगा? 3. माइनस ये देखो 4 4s are 16 इंटू 3. तो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी. 16 16 यहाँ पे आ गए ना दोनों. देखो सेम वैल्यूज है, तो आंसर क्या आएगा? 0. तो यहाँ आ जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर b की वैल्यू 0 आई है. इस दैट मीन्स वी विल हैव टू इक्वल रियल रूट्स. तो यहाँ पे दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो रूट्स अब हम निकालेंगे कैसे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस रूट d ओवर 2a. ठीक है, -b. b का क्या वैल्यू है? b का है -4 रूट 3. ध्यान रखना b के साथ पहले से ही माइनस है.
वो यहाँ पे आएगा आगे, और देन b अगेन यू हैव द वैल्यू ऑफ b कितनी थी, देखो यहाँ पर -4√3, तो उसका माइनस b है, तो जो भी साइन है उसको प्रॉपरली ध्यान से लिखो, प्लस और माइनस रूट d की वैल्यू कितनी आई है 0, सो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। ओके, नाउ माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, सो वी विल गेट 4√3। अब ये जीरो वाली टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर कितना है, 2 3s are 6, अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 2s are 4, 2 3s are 6, सो वी विल गेट हियर 2√3/3। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, और वो कौन से होंगे, 2√3/3। गॉट इट, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इक्वेशन। ओके, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज लिख लो यहाँ पर। ए है 2, बी है -6 एंड सी इज 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू कितनी है, दैट इज -6 स्क्वायर -4 इंटू a इज 2 and c is 3. So minus minus will become plus, and 6 6 are 36, minus, here is 4 2s are 8 and 8 3s are 24. So d is equals to 36 minus 24 is 12. ठीक है, तो d की पॉजिटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, और जब d इज ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वी विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, हमें यहाँ कैसे रूट्स मिलेंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे लेकिन अलग अलग। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, 2 रूट्स मिले थे लेकिन दोनों सेम थे, इक्वल रूट्स थे, है ना। यहाँ पर भी 2 रूट्स मिलेंगे हमें, 2 रियल रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। तो लेट्स राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर, -b प्लस और माइनस रूट b ओवर 2a। सो माइनस b की वैल्यू क्या थी, -6 प्लस माइनस रूट d दैट इज √12 ओवर 2 इंटू a कितना है 2। Here we will get minus minus will become plus, so 6 plus और minus, अब 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है ये, देखो जहाँ यहाँ क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ पे जो लिखा होता है ये इंडेक्स कहते हैं इसको, और जिस रूट में इंडेक्स ना दिया हो तो दैट मीन्स वहां पर क्या है 2 है, तो ये हमें क्या निकालना है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब ऐसे जब आप पेयर बनाओगे इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, है ना। तो हियर वी विल राइट 2√3/4। अब यहां से वी विल गेट 2 रूट्स, कौन से, एक प्लस के साथ, यहाँ 2 आएगा, और एक माइनस साइन के साथ, √3/4। अब देखो न्यूमरेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 3s are 6 प्लस √3/4, इसको रिड्यूस कर दो, यहाँ कट गया 2 एंड वी आर लेफ्ट विद 3 प्लस √3/2, और सेम चीज यहाँ पर होगी, 2 कॉमन आएगा, 6 माइनस √3/4, ये कट गया, यहाँ आ गया 2, ओके यहाँ पे 3 आएगा ना, 2 3s are 6, 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस √3/2। तो हियर आर 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, 2 रूट्स आए हमारे पास लेकिन दोनों अलग अलग हैं। Now let's move to question number 2.
what does it says? Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal रूट्स. ठीक है, कंडीशन उन्होंने दे दी है कि k की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर, और क्या कंडीशन दे रखी है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स. तो टू इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन d इज इक्वल्स टू 0. तो ये पहले ही उन्होंने बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू k एंड c इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, अच्छा अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. अब हमने यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे टू इक्वल रूट्स की कंडीशंस उन्होंने दी है, और वो कब होती है? d इज इक्वल्स टू जब 0 हो, इसीलिए हमने यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 लिखा है. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. b स्क्वायर क्या है? k स्क्वायर minus 4, a is what? 2, c is 3 is equals to 0. Now k square minus 4 2s are 8, 8 3s are 24. K square minus 24 is equals to 0. So k square is equals to 24. K is equals to square root of 24. अच्छा, आप 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, कितने होंगे? Here it is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. अब आप देखेंगे तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर रूट के 2 इंटू 3 रहेगा, राइट? तो k इज इक्वल्स टू 2 रूट, अंदर क्या आ गया? 2 इंटू 3, सो वी हैव 2 रूट 6. ठीक है, तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू. इसमें दो वैल्यूज आएंगी, आप यहाँ पे लिखोगे प्लस और माइनस 2 रूट 6. गॉट इट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. अब अच्छा, इसका एक सेकेंड पार्ट भी है. हियर इट इज kx x माइनस 2 प्लस 6. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले यहाँ पर लिखते हैं हम kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालो. a इज k, b इज इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल्स टू 6. अच्छा, अब इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है? d इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. minus 2k the whole square, minus 4 into a is k, c is 6 is equals to 0. Here we will get 4k square minus 6 4s are 24, k is equals to 0. ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो वेज से हम सॉल्व कर सकते हैं. दोनों वेज में यहाँ दिखा देती हूँ. ठीक है, आप जो भी चाहो दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो. तो पहले 4k स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4k स्क्वायर, 24k को आप दूसरी तरफ ले जाओ एंड देन k स्क्वायर ओवर k इज इक्वल्स टू 24 ओवर 4. क्या किया हमने? ये वाला k स्क्वायर के नीचे ले गए और ये 4 को 24 के नीचे ले गए. तो दिस k एंड k विल गेट कैंसल. सो k आ गया यहाँ पर 4 एंड कट गया 6, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. ठीक है, अच्छा अब सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है बाय यहाँ पे इसमें से k कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? इस वाली इक्वेशन में ध्यान से देखो, आप ले सकते हो 4k. करेक्ट? इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों को सेपरेटली इक्वेट करो 0 से. 4k is equals to 0 and k minus 6 is equals to 0. So here we will get k is equals to 0. तो क्या k is equals to 0 पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल. देखो, अगर आप k
की वैल्यू अगर 0 लोगे तो ये पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, है ना? तो इसलिए वी विल नॉट टेक k इज इक्वल्स टू 0 एंड हियर वी विल गेट k इज इक्वल्स टू 6. तो कौन सी वैल्यू है k की? 6. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज दैट इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is given 800 meters square. If so, find its length and breadth. ठीक है? अच्छा, ये पॉसिबल है कि नहीं है ये उन्होंने पूछा है. तो पॉसिबल है कि नहीं है मतलब हमें पता है कि हमें सोल्यूशन निकालना है ना, रूट्स निकालने हैं. तो वो पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा. तो डिस्क्रिमिनेंट जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी डी की, उसको देख के हमें पता लगेगा कि हाँ इसके रूट्स है कि नहीं है. अगर है तो इट इज पॉसिबल. अगर डी लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव में आता है तो रूट्स नहीं हो सकते उसके, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पर. और कंडीशन क्या दे रखी है? हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. यही कंडीशन है ना यहाँ पे, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अब यहाँ पे देखो किसको हम x एज्यूम करेंगे. तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में आई एक्सप्लेन यू कि जिस टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे यहाँ लेंथ किसकी टर्म में एक्सप्लेन की गई है? ब्रेथ की टर्म में एक्सप्लेन की गई है ना. लेंथ को ब्रेथ की टर्म में एक्सप्लेन किया गया कि लेंथ क्या है? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है. तो जिस टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है उसी टर्म को हम ले लेंगे x. ठीक है, तो लेट्स राइट हियर लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैन, लेट द ब्रेथ बी, सीधा लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू x मीटर्स. एंड देन अगर x मीटर्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी, यहाँ देखो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 2x क्योंकि हमने b को x लिया है. तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू 2x. ठीक है. नाउ एक और कंडीशन दे रखी है, एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टेटमेंट में कि द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया क्या होता है? L इंटू बी. ठीक है ना. तो लेंथ कितनी है? x. ब्रेथ कितना है? 2x. लेंथ है 2x, ब्रेथ है x. लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया दैट इज 800. इसको सॉल्व करते हैं. 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. देन हियर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 over 2. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रिड्यूस हो जाएगा 400 में. So x is equals to square root of 400. Okay, so here we will get the square root of 400 will be 20. Actually here you should write plus or minus 20. Now you have two values. One is x is equals to 20. Another one is x is equals to minus 20. अब देखो ये जो है x is equals to minus 20, we will not take this one. Why? Because क्योंकि हम लेंथ और ब्रेथ निकाल रहे हैं, तो किसी भी चीज की लेंथ और ब्रेथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. So we will go for x is equals to 20. तो here your breadth is 20 meters. तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 into 20 that is 40 meters. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इज इट पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैनग्रोव. ठीक है, और इस मैनग्रोव की लेंथ है 40 मीटर्स एंड ब्रेथ है 20 meters. Got it? So now let's move to question number 4. Is the following situation possible? अब अगेन दे आस्क द सेम क्वेश्चन, क्या पॉसिबल है कि नहीं है. तो इसका मतलब फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. तो अगर पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48. ठीक है, दो फ्रेंड्स के एज का सम कितना दे रखा है, 20 ईयर्स दे रखा है. ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं और उनकी एज का सम कितना है, 20 ईयर्स. अगर एक फ्रेंड की एज को मैं x ले लेती हूँ तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, तो दूसरे फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस x. क्लियर, चलो यहाँ लिख लेते हैं हम. लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, या कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे, वन फ्रेंड is equals to x years. ठीक है, and let the age of second friend be equals to कितना हो गया उसका, 20 minus x years. क्लियर. अच्छा, अब एक कंडीशन दे रखी है, 4 years ago, 4 साल पहले. तो लिखो यहाँ पर 4 years ago, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी, फर्स्ट फ्रेंड्स एज विल बी x माइनस 4. 4 साल पहले है ना, तो चार साल माइनस हो जाएंगे. एंड द सेकेंड फ्रेंड्स एज विल बी, पहले उसकी कितनी थी, 20 माइनस x, उसमें से माइनस 4 कर दो तो कितनी हो जाएगी इसकी एज, दैट विल बी 16 माइनस x ईयर्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है, कोई और कंडीशन दी है इन्होंने, हाँ दे रखी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48. ठीक है, 4 साल पहले, तो इनकी प्रोडक्ट निकाल लो, x माइनस 4 फर्स्ट फ्रेंड की एज और सेकेंड फ्रेंड की एज का प्रोडक्ट कितना दिया है, 48. नाउ सॉल्व दिस विल बी 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 into 16 is 64 माइनस माइनस प्लस 4x. अब 48 को इधर ले आओ तो माइनस 48 हो जाएगा. ठीक है, नाउ माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ x टर्म स्लाइड टर्म, 16 प्लस 4 इट विल बी प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 112 is equals to 0. Now to remove the minus sign from the equation, what we will do, we will divide the whole equation by minus sign. So क्या हो जाएगा हमारे पास equation, x square minus 20x plus 112 is equals to 0. ये आ गई हमारे पास quadratic equation. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं पेन का. अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या निकालना पड़ेगा हमें, अब डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो a निकाल लो. यहाँ पे a कितना आया है, 1, b कितना है, -20 एंड c इज इक्वल्स टू 112. ओके, नाउ d is equals to b square minus 4ac. What is b? b is -20 the whole square minus 4 into a. a कितना है, a है 1 और b कितना है, b है 112. So 20 into 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 400 minus 4 ones are 4 and 4 into 112 is 4 twos are 8, 4 ones are 4, 4 ones are 4, 448. सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा आंसर, 48 और बड़ा साइन माइनस का. देखो अब d किस में आ गया, यहाँ पे d तो नेगेटिव में आ गया. दैट मीन्स d इज लेस देन 0. तो लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है ना, रियल रूट्स है ही नहीं. जब रियल रूट्स है ही नहीं तो क्या ये पॉसिबल है टू फाइंड देयर, यहाँ पे पूछा है ना, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो, now let's move to the next question, and I think this is the last question of 4.3. Let's see what it says.
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meters square? If so, find its length and breadth. ठीक है, तो सबसे पहले तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर is given by rectangle का perimeter is 2 into L plus B, जहाँ पे L और B हम क्या ले रहे हैं? लेंथ एंड ब्रेथ। और पेरीमीटर की क्या वैल्यू दे रखी है? 80। सो 80 इज इक्वल्स टू 2L plus B। तो यहाँ पे अगर हम 82 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 80/2 L plus B, ये रिड्यूस हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई L plus B इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, कोई भी हमें कंडीशन नहीं दी है, किसी भी टर्म में दूसरी टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा नहीं कहा है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ या ब्रेथ इज थ्राइस ऑफ लेंथ, ऐसा कुछ नहीं बताया ना। तो हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में से किसी एक को हम x ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंथ को ले लेते हैं x। तो लेट्स राइट हियर, लेट लेंथ बी इक्वल्स टू x मीटर्स। ठीक है, तो अगर लेंथ x मीटर हो गई है तो ब्रेथ कितनी होगी? देखो लेंथ की जगह पर x डालो प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगा? 40 माइनस x, ये हो गया ब्रेथ की वैल्यू। तो लेट्स राइट, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस x मीटर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको एक और कंडीशन दी हुई है, एक और इंफॉर्मेशन दी है, किस चीज की? एरिया की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। सो L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ कितना है? x, और ब्रेथ कितनी आई है? ब्रेथ है 40 माइनस x, और एरिया कितना दिया है? एरिया दे रखा है 400। ठीक है, सॉल्व करो इसको, वी विल गेट 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 400 को इधर ले आओ, इज माइनस 400 हो जाएगा। ठीक है, अरेंज द टर्म्स, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x minus 400 is equals to 0. Remove the minus sign by dividing the equation by minus 1. So we will get x square minus 40x plus 400 is equals to 0. ठीक है, इज इट पॉसिबल है कि नहीं है, उन्होंने ये पूछा है। तो यहाँ पे हमें d निकालना है। तो d के लिए क्या करेंगे? पहले a b c की वैल्यू लिखो। a इज इक्वल्स टू 1, b is equals to minus 40 and c is equals to 400. So यहाँ पर d is equals to b square minus 4ac. b की वैल्यू कितनी है? minus 40 square minus 4 into a is 1, c is 400. So 40 square is how much? 4 4s are 16, minus minus plus हो जाएगा, तो 1600 माइनस, अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 4 4s are 1600। क्या आया यहाँ पर? d इज इक्वल्स टू 0। अब d इक्वल्स टू 0 आया है, मीन्स वी विल हैव वी विल गेट टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं इसके, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दो रूट्स मिलेंगी। तो लेट्स सॉल्व इट बाय यूजिंग quadratic formula. So what is quadratic formula? That is minus b plus or minus root d over 2a. Now b की वैल्यू क्या थी? देखते हैं यहाँ पर b की वैल्यू थी हमारे पास -40. ओके, सो हियर विल गेट -40 और b के साथ ऑलरेडी माइनस साइन होता है, डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, अच्छा अब d की वैल्यू क्या आई थी? 0 ओवर 2 की वैल्यू थी 1, सो वी विल गेट हियर 40। अब ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी 0 हो गई, सो नो नीड टू राइट दैट, ओवर 2 ये कट गया, हमारे पास आ गया 20। इसका मतलब हमारे पास दो रूट्स आए हैं, कौन से? 20 एंड 20। और ये किसकी वैल्यू आई है? ये x की आई है। तो हमने x किसको लिया था? हमने लिया था लेंथ को, हमने लिया था x, दैट मीन्स लेंथ इज
20 meters. ठीक है, और ब्रेथ को क्या लिया था हमने? ब्रेथ लिया था हमने देखो जरा यहाँ पे ब्रेथ को क्या लिया हमने? ब्रेथ लिया 40 माइनस एक्स. तो हियर 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज 20. तो ब्रेथ कितनी आ गई? 20 मीटर्स. आप देखो हमने लेंथ भी निकाल ली और ब्रेथ भी निकाल ली, जबकि ये दोनों सेम है. तो ये रेक्टेंगल नहीं है, दिस इज अ स्क्वायर. तो ये स्क्वायर है, ठीक है ना, रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों की सेम है. ठीक है, तो लेकिन उन्होंने पूछा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल ली, तो यस दिस इज पॉसिबल. क्लियर? ओके, so with this we finished exercise 4.3 and that's all for today. और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैप्टर. Don't forget to like, share and subscribe.